की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो किन। लाख तले लाल एड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, हम हौज कोसर की शोभा को समझ रहे हैं, जो रंग महल की दक्षिण दिशा में आया हुआ है। कितने हास में? 128 हास में। और पुखराज से जमुना जी चलती हैं दक्षिण की तरफ, फिर उसके बाद पश्चिम में आकर हौज कोसर में समा जाती है। तो ये जमुना जी का निशान, जमुना जी यहाँ से आ रही हैं और पाल पर ये हमारी 90 ध्योरियां, एक तरफ की पाल और ये दूसरी पाल पर 90 ध्योरियां। तो टोटल हमारी 180 ध्योरियों का वर्णन आता है। और ये जलरोंस यहाँ पे आके खत्म हो जाती है। हम ये सब शोभा कर चुके हैं, लेकिन सब अपने मन में रिवाइज करेंगे, क्योंकि आगे चीज समझनी है। तो एक बारी पूरा रिवाइज कर ले तो अच्छे से आगे चल पाएंगे। तो जल रोस यहाँ खत्म हो जाती है। पुखराजी रोस पूरे चारों तरफ, यानी कि 500 मंदिर की चौड़ी और लंबाई में तो पूरा घेर लिया है हौज कोसर, यानी कि 128 हास। और फिर उसके बाद वन रोस हमारी 250 मंदिर की, बुखराजी रोसों पर 2 वृक्ष, और फिर ढलकती पाल पर भी हमारे 2 वृक्ष, 5 बोम छठी चांदनी, और फिर संक्रमणिक सीढ़ियां 250 मंदिर की। अब सब सुंदर साथ को पता है, हमारे पूर्व में 16 ध्योरी का घाट, पश्चिम में झुंड का घाट, उत्तर में 9 ध्योरी का घाट और दक्षिण में 13 ध्योरी का घाट। अब हमें एक सुंदर साथ बताएंगे, 9 ध्योरी का घाट और 13 ध्योरी का घाट और झुंड के घाट की चौरस पाल में कितनी जगह ली है। तीनों एक साथ एक ही जवाब दे देंगे सुंदर साथ, कि कितनी जगह हमारी चौरस पाल में ली है, क्योंकि ये हम शोभा समझ चुके हैं। अब हमने और शोभा आज आगे समझनी है। सुंदर साथ बताएंगे, 9 ध्योरी का घाट और 13 ध्योरी का घाट और झुंड के घाट की क्या चौरस पाल की में कितनी जगह ली है। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। 250 मंदिर की दोनों ने, तीनों ने 250 मंदिर और 500 मंदिर के लंबे और 250 मंदिर चौड़े। ये कितनी जगह है? ये 750 झुंड हाँ, का घाट। लंबाई बोलो ना, लंबाई हाँ जी। 750, और एक हिस्सा हमारा ले लिया 250 मंदिर का, ये पाल का। ठीक है, हाँ जी। ये लंबाई चौड़ाई का फर्क है, इसीलिए चौड़ाई तो वही रहेगी, एक एक हिस्सा लिया है मतलब पाल का। हाँ लंबाई जी। हमारी इन दोनों की सेम है, इसकी खाली 750 मंदिर हो 750। जाती है। और चौथे हिस्से में क्या आया है हमारे चौरस पाल के? अभी अभी मैं अलग अलग हिस्सा पूछ रही हूँ। चौरस पाल के चौथे हिस्से में क्या आया है? बड़ी देवरी। अच्छी तरह से सोचो, चौरस पाल के चौथे हिस्से में। चौथे हिस्से में चांदे, चांदे आई हैं, उनसे हाँ सीढ़ियां उतरी हैं। हाँ, बड़ी और देवरियों के सामने चांदे, हाँ ठीक है, जी। वृक्षों के सामने छोटी देवरी। छोटी बस देवरी। ऐसे याद करो, तीसरे हिस्से में बड़ी देवरी, चौथे हिस्से में देवरी के सामने चांदे। चांदा, ठीक और है। मध्य वाले हांस के मध्य वाले हिस्से में 3 वृक्ष आ गए,
और हाँ जी, जो तीसरा हिस्सा चौथी खाली छोटी। जाता है, वो 2 हिस्से में वृक्ष आते हैं, तीसरा 250 का खाली जाता है और चौथे हिस्से में छोटी ड्योरी की छोटी। शोभा। तो 2 वृक्षों के बीच में बड़ी ड्योरी और 2 बड़ी ड्योरियों के बीच में वृक्ष, 1 वृक्ष, बड़ी ड्योरी, फिर वृक्ष, फिर बड़ी ड्योरी। ऐसे पूरा डिवाइड हो जाती है हमारी शोभा जी, पूरी, ठीक है? और ठीक है। हमारी घाटों की सीढ़ियाँ कैसे उतरी हैं? सुंदर साथ बताएँगे। घाटों में से सीढ़ियाँ हम 2 घाट कर चुके हैं। कैसे उतरी हैं? कौन से हिस्से में उतरी हैं? घाटों की सीढ़ियाँ, ये 2 घाट करे हैं और झुंड का घाट हम कर चुके हैं। कैसे सीढ़ियाँ उतरी हैं? अभी पिक्चर दिख रही है, फिर भी हम बोलेंगे तो अच्छे से याद हो जाता है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। पहले हिस्से में तो घाट बने हुए, दूसरे हिस्से में पड़साल है और तीसरे हिस्से में से सीधी सीढ़ियाँ उतरी है, 250 मंदिर की चौड़ी और 250 मंदिर की हाँ, लंबी। ठीक है। और चौथे हिस्से में क्या आ जाता है घाट के चौथे चौथे हिस्से में? हिस्से में फिर मेहराब बनी हुई है, ऊपर चांदी के साथ लगी हुई छत है। हुँ, ठीक है। ये पूरी टोटल छत गिन लेंगे तो 750 हो जाते हैं। 750 यदि होती है, खाली सीढ़ियों की छत देखते हैं तो वो 250 ही होती है, 250 हो क्योंकि जाएंगी। चांदा मिला के हमारी टोटल 250 इसकी ले लो, चांदा 250 इसका ले लो, तो टोटल में 750, वैसे हमारी 250 की जगह, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे की शोभा समझते हैं। अब सबको इतने हिस्से समझ में आ गए? चौरस पाल के सब हिस्से करने, हमें 750 मंदिर की जगह में हमने अब समझना है इस 750 मंदिर की जगह में चौरस पाल के नीचे क्या बना हुआ है। सबसे पहले हम वो समझेंगे, बाद में 16 द्योरी का घाट समझेंगे। क्योंकि जब तक ये मंदिरों की शोभा नीचे, मतलब चौरस पाल के नीचे की शोभा समझ में नहीं आएगी, तब तक हम 16 द्योरी के घाट को नहीं समझ सकते। तो हम चलते हैं नीचे। एक तो हमारे लिए रास्ता क्या है, अब नीचे जाने के रास्ते देखते हैं। मैं यहाँ से संक्रमणिक सीढ़ियों पे चढ़ी, चौरस पाल का 750 हिस्सा हम सब मिलके पार कर रहे हैं यहाँ से। अब ये द्योरियों की शेप ऐसी नहीं है, सब शोभा दिल में बसाएंगे कि 4 थंब है, मैंने इस द्योरी के बीच में से ही निकल जाना है और चांदे पे आ गई। अब चांदों से मुझे नीचे चलना है, मंदिर इसके नीचे है, तो हम सब सीढ़ियां उतरेंगे मिलजुल के, कोई किधर से कोई किधर से, सब मिलके उतर गए नीचे। अब नीचे पहुंच गए हम। कहाँ पहुंच गए? ये हमारी ताल की रौस कह लो या जल की रौस। अब ये रौस कितनी है हमारी? 500 मंदिर की। ये जल की रौस और अंदर वाली जल की रौस में फर्क है। अब यहाँ कितनी बंद हुई थी सोनू? यहाँ पे कितनी बंद हुई थी हमारी जल की रौस? ये यहाँ पे कितनी आई थी हमारी? 250 मंदिर की। 250 मंदिर की, ठीक है। अंदर आएंगे तो 500 की हो जाएगी, बस ये याद रखना है अच्छे से। 500 मंदिर, क्योंकि 16 द्योरी का घाट तभी हमें समझ में आएगा हमारे को अच्छे से। पहले हमें ये रोंसों के साइज याद होने चाहिए। 250 मंदिर की ये रोंस है और अंदर आ गए तो हमारी 500 मंदिर की रोंस। अब जल हमारा अंडरग्राउंड चल रहा है, यहीं से अंडरग्राउंड हो जाता है 4 घड़नालों में, सीधा अंदर चल रहा है। इस चौरस पाल को पार कर लिया, जल की रोंस को पार करके अब यहाँ निकलता है पूरा बार, ठीक है। पहले लेकिन हम इस 750 मंदिर की जो हमारी ये क्या बोलते हैं उसको, चौरस पाल है, इसके नीचे की शोभा को अब हम समझते हैं। अब नीचे चले गए हम, अब समझते हैं कि अंदर हमारी क्या शोभा है। तो वो ड्रॉ वाले नक्शे से हम समझेंगे, अच्छे से समझ में आएगी अंदर की चीज। अब इसमें पहले एकदम से सुंदर साथ को लगता है कि नक्शा ड्रॉ वाला समझना मुश्किल है, लेकिन नहीं मुश्किल। ये देखो, ये हमारा पुखराजी रॉस का निशान, ये वन रॉस का, फिर ढलकती पाल, देखो डिवाइड किया है, आधी खाली है, आधी पे वृक्ष और ये संक्रमणिक सीढ़ियां। अब हम ये चौरस पाल के नीचे का हिस्सा है,
नीचे के हिस्से में क्या आया है सब सुंदर साथ देखेंगे। पहले तो हमारी जगह कितनी है, 750 मंदिर की जगह। ये चौरस पाल यहाँ से स्टार्ट हो गई थी ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक कटी पाल से पहले 750 मंदिर के 6 हिस्से करो। कितने हिस्से हो गए, 125 125 125, पूरे 6 हिस्से हो जाते हैं, 125 मंदिर के 6 हिस्से। अब उनको डिवाइड करते हैं, जैसे हमने चौरस पाल के 4 हिस्से किए थे, अब नीचे की शोभा समझने के लिए हम 125 मंदिर को डिवाइड कर रहे हैं ये 750 मंदिर में, क्योंकि बाकी आगे वाली 250 तो हमारी जगह कट गई, पाल कटी गई थी, तो 750 मंदिर के नीचे क्या है, चौरस पाल के नीचे। तो सबसे पहले जहां संक्रमणिक सीढ़ियां हैं उसके साथ लगते, यानी कि वो सीढ़ियां चढ़ी हैं तो उसके साथ नीचे सबसे पहले क्या आएगा, हमारी एक मंदिरों की हार। ये देखो ये मंदिरों की हार चल रही है, ये पूरी घेर के हमारी, ये पूरा घेर के ये मंदिर की हार चल रही है, यहाँ से पूरी घेर रही है। लेकिन 16 देवरी के घाट में नीचे नहीं है, बाकी सभी घाटों के नीचे मंदिर आए हैं। ये देखो, अब 16 देवरी के घाट के नीचे मंदिर नहीं है, उसकी अलग ही शोभा है, तभी ये बाद में हम समझते हैं। पहले हमें ये समझ में आनी चाहिए कि नीचे सब जगह क्या घेर के आया है उस छत के नीचे। तो हमने क्या समझा, 125 मंदिर के चौड़े और 250 मंदिर के लंबे, एक हिस्सा चौरस पाल का 750 का एक हिस्सा, यानी कि 125 मंदिर में हमारे एक मंदिरों की हार। फिर क्या आता है, 2 थंबों की हार, 3 गलियां। कितने हिस्से कवर हो गए, 3 गलियां और एक मंदिर, 4 हिस्से कवर हो गए। हाँ बोलो साथ साथ आशु। फिर उसके बाद दूसरी, पहले इस मंदिर की शोभा देखते हैं। इसमें क्या है, एक दरवाजा इस गली में, पीछे कोई दरवाजा नहीं, क्योंकि इमेजिन करो सीढ़ी चढ़ रही है, सीढ़ी के नीचे है, तो वहां तो सीढ़ी की दीवार आ जाएगी ना, तो वहां पे दरवाजा क्यों ही बनाना, सीढ़ी चढ़ रही है। सिर्फ एक दरवाजा और एक अंदर दरवाजे खुल रहे हैं, मतलब इस मंदिर से इस मंदिर में जाने के लिए बीच में एक दरवाजा और एक हमारा गली में दरवाजा। तो हमारी एक, यानी कि 125 मंदिर का हमारा एक मंदिर की हार, फिर 2 थंबों की हार, 3 गलियां। अब इन गलियां भी, ये भी हमारी 125 मंदिर की है, तो टोटल जगह हमारी कितने हिस्से हो गए कवर, 1 2 3 4 हिस्से कवर रह गए। अब कितने हिस्से रह गए, 2 हिस्से रह गए। और इनमें क्या है, 2 थंबों की हार, 3 गलियों में 4 ताली के हिंडोले, वैसे ही जैसे हमने 8वीं भूमि में देखे, बड़ो वन में देखे, और कहाँ कहाँ देखे, कहाँ देखते हैं, ताड़ वन में, ये 4 ताली के हिंडोले, खट छप्पर के हिंडोले, बट पीपल की चौकी पे सेम वैसी शोभा। अब आगे चलते हैं तो एक मंदिरों की हार और आएगी, 2 मंदिरों की हार हो गई और बीच में 2 थंबों की हार, 3 गलियां, 5 हिस्से कवर हो गए। अब ये मंदिर कैसे बने, इसमें हमारे, क्योंकि हमें गली मिल रही है तो दरवाजा इधर भी है और इधर भी है और बीच में भी है, तो हमारे दरवाजे अंदर आने जाने के और एक बीच में। ठीक है, अब एक हिस्सा और रह गया, उसमें एक गली की शोभा। अब इसी चीज को हम एनिमेशन दूसरे नक्शे से देखते हैं कि हमें समझ में आ जाए क्या क्या चीजें बनी हुई हैं। ये देखो, अब ये चौरस पाल है, इसके नीचे यहां से लेकर कहां तक, बड़ी द्योरी तक 750 मंदिर की जगह। बाकी तो आगे हमारी जगह कट गई ना, ये 250 मंदिर का जो चांदा आया है वो तो हमारी जगह इसने ले ली ना, चांदे ने जगह भी काट दी, कट कटी पाल हो गया, मतलब पाल को काट दिया। तो अब कैसे हिस्से हुआ, देखो मंदिरों की एक हार संक्रमणिक सीढ़ियों के साथ लगती हुई, पहले हमने ड्रॉ के नक्शे से देखा, अब ऐसे देखो, ये एक मंदिरों की हार, फिर 2 थंबों की हार, 3 गलियां, जिसमें हमारे ये झूलों का निशान है कि बीच में हमारे झूले लगे हुए हैं। फिर दूसरे मंदिरों की हार, ये वाले,
फिर उसके बाद एक गली। टोटल कितने हिस्से हो गए? 6 हिस्से कवर हो गए। 125 से करेंगे डिवाइड तो हमारी पूरी 750 मंदिर की जगह यहाँ तक पूरी हो जाती है, एक गली बीच में डाल के। तो ये चौरस पाल के नीचे पूरा घेर के सिर्फ 16 द्योरी के घाट को छोड़कर बाकी सब जगह पूरा देखो घेर के हमारे ये शोभा आई है। 2 मंदिरों के हार और 2 थंबों के हार, 3 गलियों में सुंदर हिंडोले और एक गली। अब सब सुंदर साथ को दिख रहा है कि 16 द्योरी के घाट के नीचे मंदिर नहीं है। बाकी यहाँ पे भी हमारा इस छत पे एक घाट था उत्तर में, और दक्षिण में 13 द्योरी का घाट, और पश्चिम में झुंड का घाट। देखो ये पीछे वाली, ये क्या निशान है? पीछे वाला वन की रौंस पर 2 द्योरियों का निशान। तो ये पश्चिम की दिशा में झुंड के घाट भी नीचे मंदिर आए हुए हैं, सब जगह मंदिर। अब हम समझते हैं कि 16 द्योरी के घाट में कैसे शोभा आई है। पहले इस मंदिर का चित्रांशी, क्या आप पूछ रहे हो? प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। आंटी एक बार झुंड के घाट को की शोभा को एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। हाँ, वैसे मैंने कल पिछली बार कराया है, मुझे लगा कि पीछे वाली अभी करा देती हूँ बेटा। अभी 2 मिनट, झुंड के घाट की शोभा अभी करनी है, वो भी करती हूँ। हाँ जी। ये मंदिर, हाँ, मेरे को सुबह की क्लास भी होती है ना, तो वो दिमाग में होती है कि वो हो चुका है। अभी करा देते हैं बेटा, वो हुई नहीं है। ठीक। झुंड के घाट की शोभा अभी कराती हूँ। ये नीचे का समझ हाँ लो, जी फिर अभी करते हाँ हैं। जी हाँ जी। ठीक है, ये देखो हमने अभी जो समझा, ये देखो ये एक गली जा रही है, ये एक मंदिरों की हार, और ये 2 थंबों की हार, 3 गलियां, और ये दूसरी मंदिरों की हार। तो 2 मंदिर की हार, बीच में हमारे 4 ताली के हिंडोले और एक गली। बाकी देखो ये कटी पाल बीच में से, जैसे मान लो इन मंदिरों से मैं निकली हूं तो मुझे एक गली को पार करना है, और बड़ी द्योरियों के सामने बड़ा दरवाजा और छोटी द्योरी के सामने छोटा दरवाजा। ये शोभा हमारी चौरस पाल के नीचे। ठीक है, अब हम चलते हैं झुंड के घाट की शोभा को समझते हैं। मेरे से गलती हो गई क्योंकि मुझे याद नहीं रहा कि वो भी करानी है शोभा। 2 दिन गैप पड़ जाता है ना, उसमें कंफ्यूज हो जाता है। झुंड का घाट चौरस पाल की पश्चिम की, सॉरी, अपने हौज कौसर की पश्चिम की दिशा में झुंड के घाट की शोभा। तो सब सुंदर साथ को पता है कि हमारी पुखराजी रौंस 500 मंदिर की और वन की रौंस 250 मंदिर की। तो वन की रौंस पर हमने ये शोभा यहाँ तक पीछे करी थी कि वन की रौंस पर हमारे चबूतरे कैसे आए हैं? कमर भर ऊंचे चबूतरे, 250 मंदिर के लंबे चौड़े 2, और एक चौक 250 मंदिर का लंबा चौड़ा। तभी टोटल जगह 750 मंदिर की होती है झुंड के घाट की जगह। वन की रौंस पर 2 चबूतरे। फिर उसके बाद क्या शोभा आती है? ढलकती पाल। ढलकती पाल 500 मंदिर की, आधी खाली है और आधी पे 2 वृक्षों की हारें आती हैं। तो जो खाली जगह है उस पर, वैसे तो पूरी खाली है लेकिन पश्चिम में हमारी क्या शोभा आई है? उस खाली जगह पर 2 द्योरियां, 4 थंब लग गए, ऊपर छत डाल के द्योरी, और बीच में सुंदर द्वार बना दिया, ये शोभा के लिए कि यहाँ से हम सब आ रहे हैं राज्य के साथ। तो हम यहाँ से चल रहे हैं, आधी ढलकती पाल खाली को भी पार किया और संक्रमणिक सीढ़ियों को भी पार किया। तो कहाँ पहुंच गए हम? चौरस पाल के ऊपर। अब चौरस पाल के ऊपर हमारी क्या शोभा रहती है झुंड के घाट की? कि सबसे पहले जैसे चबूतरे नीचे थे वैसे ही कमर भर ऊंचे चबूतरे, 250 मंदिर के लंबे चौड़े 2, और एक चौक बीच में 250 मंदिर का। तो टोटल जगह हमारी ली है 750 मंदिर का लंबा और 250 मंदिर का चौड़ा। अब इस पे शोभा क्या रहेगी? हमारे वृक्षों की हारें, 5 भौम छठी चांदनी, वृक्षों की भौमें बनी हुई है। हार से मतलब ऊपर हमारी छतें बनी हैं, 5 भौम छठी चांदनी की, महल टाइप एक बन जाता है। ये
फूल पत्तों और डालियों से पूरी 5 भूम छठी चांदनी का माहौल। अब ये बना कैसे है? जैसे एक चौक की शोभा को हम समझते हैं। एक चौक पर हमारे 125 मंदिर का लंबा चौड़ा दरवाजा बनेगा और इसकी हमारी जो दीवार बनेगी एल शेप में, ऐसे। तो यहाँ जो एक चौक की दीवारें जो बन जाती है, इधर वाली दीवार भी होती है और इधर की भी। तो 2 दीवारें एक इससे गिनी जाती हैं। तो एक चौक की 8 दीवारें, क्योंकि हमारा 250 मंदिर का लंबा चौड़ा है, तो 125 में एक दरवाजा बना, तो एल शेप में ये पूरी उस तरह से जगह लेता है। तो 2 दीवारें गिनी जाती हैं, एक इधर वाली दीवार और एक इधर। इधर भी इसमें, क्योंकि ये जगह हम 125 मंदिर बोल रहे हैं। सोचो कितनी बड़ी जगह होएगी, तो पूरी दीवार लगती है हमारी। 16 दीवारें बन जाती हैं एक तरह से इस झुंड के घाट में। इसकी पिक्चर वो एल शेप वाली देखती हूँ मैं, वो यदि खुली हुई है तो। ये देखो, ये चबूतरे उठे हैं। अब इसकी 2 दीवारें कैसे बनेंगी? हमारा जो गेट बना है 125 मंदिर का, तो अब ये दीवार एक ये गिनी जाती है और एक ये, मतलब कि हमें तो छोटा सा चबूतरा दिख रहा है, दीवार कितनी बड़ी होगी। और गेट की शोभा 125 मंदिर की, तो एक चौक की 8 दीवारें हो जाती हैं, दूसरे चौक की 8, तो 16 दीवारें। ये ऐसे लगता है कि पेड़ों की पूरी दीवारें। तो झुंड के घाट की फूलों पत्तों की ऐसे 5 भौम छठी चांदनी की शोभा। और ये देखो सुंदर घाट की सीढ़ियां नीचे उतरती हुई, सामने घाट के सामने। दीदी 10 मेहराबों का भी वर्णन आएगा ना? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल अभी कर रही हूँ, मैं नक्शा चेंज कर रही थी। ठीक है, ये हमने समझा 750 का लंबा और 250 का चौड़ा। तो हमारी 16 दीवारें हुई। तो अब मेहराबें इसमें कितनी बनेंगी? सब सुंदर साथ को पता है, एक चौक की हमारी कितनी मेहराबें? 4 मेहराबें, और दूसरे की 4 मेहराबें, और 2 हमारी इधर से हम जा रहे हैं और एक उधर से निकल रहे हैं बाहर, तो 10 मेहराबें। अब ये 24 मेहराबें और 10 मेहराबें, हमें पता है कि 2 आमने सामने चबूतरे होते हैं, तो उसमें 24 मेहराबें बन जाती हैं। तो यहाँ पे ये 2 चबूतरे हैं, तो इनकी 10 मेहराबों का शोभा बोली जाती है। तो इस तरह से हम जा रहे हैं आगे। फिर क्या शोभा आएगी? 250 की पड़साल, दूसरा हिस्सा। पहले हिस्से में हमारा घाट की शोभा, दूसरा हिस्सा खाली है 250, और तीसरे हिस्से में बड़ी ड्योरियां, ये दिख रहा है पीछे से, 250 मंदिर की लंबी चौड़ी, और चौथे हिस्से में हमारा ये चांदा। तो ये घाट के सामने से निकल रही हैं सीढ़ियां, ये देखो बड़ी ड्योरियां आ गई, और घाट के सामने से नीचे निकलेंगे, तो ये शोभा इस तरह से लगेगी। जाते हैं तो ऐसे जाएंगे, घाट पे पहुंच गए, तो घाट की शोभा हमारी 5 भौम छठी चांदनी की इस तरह से। और जब नीचे निकलते हैं तो सीढ़ियों से निकले, और चौथे हिस्से में ये 750 मंदिर का लंबा और 250 मंदिर की चौड़ी ऊपर छत चौक बन जाता है ऊपर। और ये कर्दीपाल की इधर पाल, मतलब उधर से सीढ़ियां निकल जाती हैं। ये घाट के सामने की शोभा। इस तरह से हमने 9 ड्योरियों की भी शोभा ऐसे समझी कि 500 का लंबा और 250 का चौड़ा, फिर 250 की आगे खाली जगह, बड़ी ड्योरियां, और सामने से घाट की सीढ़ियां। तो टोटल शोभा हमने कैसे समझी? सभी घाट, 3 घाटों की शोभा हो गई हमारी। पूरी चौरस पाल के हिस्सों को समझ लिया। बड़ी ड्योरियां 128 और छोटी ड्योरियां 124।
अब रह क्या गया हमारा 16 ध्योरी का घाट। इसकी शोभा कैसी आई है, इसको अब हम समझते हैं। ये हमारी जमुना जी यहाँ से प्रवेश कर रही हैं, बिल्कुल पूर्व की दिशा में 16 ध्योरी का घाट। नक्शा दूसरा खोलते हैं। यहाँ से जमुना जी प्रवेश कर रही हैं। ये 250 मंदिर की, सब याद रखेंगे ये कितनी है हमारी जलरोस, ये 250 मंदिर की 250 मंदिर की। जलरोस। ठीक है, अब यहाँ से जमुना जी प्रवेश कर रही हैं और सब सुंदर साथ को ये भी याद होना चाहिए कितने थम जमीन से हमारी तरहटी से जमुना जी कितने घरनालों से गई हैं, तो कितने थम लगे हैं यहाँ पे 5 थम। 5 थम। 5 थम लगे हैं तो 4 घरनालों से 4 चल रही हैं घरनालों और से। थंब यहाँ से स्टार्ट हुए हैं, बिल्कुल यहाँ से। तो इस थंब से इतनी दूरी कितनी है, ये 250 मंदिर की दूरी पर है। अब ऊपर की शोभा पहले समझते हैं हम कि हमारा घाट बना कैसे है। तो इसका चबूतरा हमारा उठेगा 16 ध्योरी के घाट का कमर भर ऊंचा चबूतरा, 500 मंदिर का लंबा और 500 का चौड़ा। कितना हिस्सा कवर किया चौरस पाल का, 2 2 हिस्से हिस्से। कवर हो गए। ठीक है, अब इस पे छत डाल दी, पूरे 5 थंबों की 5 हारें, 25 थंब, 5 थंबों की 5 हारें इसमें लगेंगी, थंबों की हारें, और इस पे छत डल जाएगी और ऊपर 16 ड्योरियां, 4 4 4 और ये 4, 16 ड्योरियां इसके ऊपर, ये चबूतरे के ऊपर। और अंदर थंब कितने हैं, 5 थंबों की 5 हारें, 25 थंब। और अब क्या शोभा हमने समझनी है कि ये जो चबूतरा है बाकी किसी भी घाट में पूरी परिक्रमा नहीं है, यहाँ पे हमारी परिक्रमा होती है 125 मंदिर की परिक्रमा, यानी कि 125 मंदिर इधर, 100 इधर, 25 उधर, तो टोटल कितनी जगह ले ली परिक्रमा ने, 250 मंदिर की जगह तो परिक्रमा ने ले ली, और घाट ने कितनी ले ली, 500 मंदिर की जगह। तो टोटल तो हमारी चौरस पाल 750 की ही है, तो पूरा इस घाट ने जगह ले ली, 750 मंदिर की जगह पूरी ले ली। अब जो यहाँ पे इसके दाएं बाएं जो हमारी ड्योरियां आई हैं, वो ड्योरी यहाँ पे छोटी हो जाएगी क्योंकि जगह कम मिल रही है। बिल्कुल इसका जो थंब है ड्योरी का, इस हमारे घाट के लास्ट वाले थंब से बिल्कुल टच करेगा, और ये ड्योरी का साइज हो जाएगा 125 मंदिर की लंबी चौड़ी ये ड्योरी। बाकी ड्योरियां कितनी आई हैं, कितनी लंबी चौड़ी आई हैं ये वाली, 250 मंदिर की लंबी चौड़ी। 250 मंदिर की। हाँ जी ज्योति जी, आप क्या पूछ रहे हो। तो हमारी टोटल 750 की ये जगह कवर होगी, पूरे 3 हिस्से कवर कर दिए इस घाट ने। हाँ जी ज्योति जी। वो शायद उन्होंने आंसर देने के लिए आंसर, हैंड रेज ओके ओके, कोई बात नहीं। अब हमने क्या समझा, दोबारा समझते हैं। 16 ध्योरी का घाट, 500 मंदिर का लंबा, 500 मंदिर का चौड़ा। कितने थंब लगे, 5 थंबों की 5 हारें, तो टोटल कितने थंब है, 25 थंब। अब इस घाट के चारों तरफ हमारी परिक्रमा है 125 मंदिर की जगह, तो हमारे इस चौरस पाल के कितने हिस्से कवर हुए, 3 कितने हिस्से कवर कवर हुए, हो गए। 3 हिस्से कवर हो गए हमारे, 2 ये और 3 हिस्से, तो टोटल कितनी जगह होगी, 750 मंदिर की जगह तो कवर ही हो गई पूरी। अब बचा क्या हमारा आगे का, जहां से पूरा एक, अब यहाँ तीसरे हिस्से में बाकी घाटों में सीढ़ियां उतरती थी, लेकिन हमारी जगह तो ये परिक्रमा ने ले ली पूरी, 125 इधर ले ली, 125, तो हमें ये पता चला कि इस घाट के आगे से सीधी सीढ़ियां उतरनी ही नहीं है क्योंकि जगह नहीं है सामने। इस घाट की शोभा इस तरह से बनती है
कि सामने सीढ़ियां नहीं है। जैसे तीनों घाटों में हम तीसरे हिस्से में सीढ़ियां उतार देते थे, लेकिन 16 द्योरी के घाट में सीधी सीढ़ी नहीं जा रही है। तो इसके लिए हमें जब नीचे उतरना है तो कैसे उतरना पड़ेगा? सीधा चल के सामने एक हमें छत, वही 250 मंदिर की कटी पाल वाली ऊपर छत नजर आएगी और आसपास जो कटी पाल दाहिने की बाएं। तरह से, हाँ, चांदा बड़ा बन जाएगा और उस चांदों से हम सीढ़ियों से उतर के नीचे जा सकते हैं। यानी कि सीधी सीढ़ियां हमें नहीं मिल रही हैं 16 द्योरी के घाट में। ठीक है। अब हमने चौरस पाल के ऊपर बने हुए 16 द्योरी के घाट की ऊपर की शोभा समझ ली। अब सब सुंदर साथ को पता है कि हमने चौरस पाल में जहां नीचे मंदिर आए थे वहां इस जगह मंदिर नहीं है, तो क्या शोभा आई है? उस शोभा को समझने के लिए हम नक्शा दूसरा समझते हैं कि क्या शोभा आई है। इसको बोलते हैं, ये 16 द्योरी के घाट का प्रथम भोम का ये जगह। अब हमें सब ऊपर नीचे सब हिस्से याद करने पड़ेंगे। कैसे? अब वहां पे ऊपर कितने थंब आए थे? कितने ऊपर आए थे हमारे घाट पे? 5 5 थंबों की थंबों की 5। 5 हाँ, हारे। टोटल कितने थंब हुए? 25 25। 25। 25। अब यहाँ पे क्या होगा? नीचे जब प्रथम भोम में है तो यहाँ पे कितने थंब आ जाएंगे? 5 थंबों की 7 हारें। वो क्यों? क्योंकि अब ऊपर चलते हैं वापस से। अब मुझे नीचे जाना है तो ये हमारी परिक्रमा है 125 मंदिर की और उधर भी 125 मंदिर की। तो एक थंब ये वाला एक्स्ट्रा लग गया, एक थंब उधर का एक्स्ट्रा लग गया। तो टोटल 5 थंबों की 5 तो ऐसे हैं ही सरी हमारे, जो शुरू से ही यहाँ से ही चले आ रहे हैं अंदर से। 5 थंबों की 7 हारें, एक थंब ये वाला एक्स्ट्रा, एक इधर। और ऊपर कितने हैं? 5 की 5 हारें। 125 मंदिर वाले जो दोनों तरफ परिक्रमा है उसके भी हमारे एक एक थंब बढ़ गए। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 और 7। और वैसे कितनी जगह है हमारी? सब सुंदर साथ बताएंगे। नीचे कितने हिस्से किए हमारे? ये 6 हिस्से करे थे। तो हिस्से इसके भी 6 ही हो गए ना। देखो, इसमें मंदिरों की हार के सामने एक हिस्सा, फिर 2 थंबों की हार 3 गलियों के सामने 3 हिस्से, फिर एक मंदिर के सामने हिस्सा और एक गली के सामने हिस्सा। तो इसमें हमारे कितने नीचे लगे? 5 थंबों की 7 हारें, टोटल 35 थंब। लेकिन अब यहाँ अलग सी शोभा क्या होगी कि बीच वाला थंब नहीं लगाएंगे। वहां पे क्या कर देंगे? हमारे नीचे जो जमुना जी जा रही हैं उस जगह पे जगह को खोल दिया, यानी कि यहाँ हम खड़े होके जमुना जी को आते जाते हुए यहाँ खड़े होके देखते हैं। और यहाँ खेलते क्या है हम? यहाँ से छलांग लगाती हैं रूहें। तो कभी जमुना जी में इधर बाहर निकली, कभी इधर निकलेंगी ताल की तरफ। तो यहाँ पे हम पकड़न पकड़ाई का जल में ही खेल खेलते हैं। रूहों को क्या कहा है? आशु बोलो ये वाली बात। क्या दीदी? हाँ, हौज कौसर की मछली, वो शोभा बोलो। अच्छा, और चौपाई याद नहीं है दीदी मेरे को तो। कोई बात नहीं, ऐसे उसका वही सारांश बोलो कि कैसे अच्छा, खेलते, क्यों बोलो। हाँ, सुंदर साथ जी, जब हम इस कुंड से डुबकी लगाएंगे तो यहाँ से हम अपने हौज कौसर में अंदर भी जा सकते हैं और हमने हौज कौसर से बाहर भी आना होता है तो नीचे से ही होकर हम जल रौस पे बाहर आ सकते हैं, द्योरियों में जा सकते हैं, जल रौस पर आ सकते हैं। और यहाँ से अगर हमने एंटर करना है तो एंट्री का रास्ता सिर्फ हम नीचे से ही जल रौस से हम डुबकी लगाएंगे, यहाँ से आके मूल कुंड में से, ये जो कुंड है मध्य का, इससे ऊपर आ सकते हैं, चौरस पाल पे आ सकते हैं। एक एंट्री का रास्ता यहाँ से यही मिलता है हमारे को, जो हम पूर्व से हम एंट्री करते हैं जब। तो इसलिए हौज कौसर की मछली भी कहा गया है रूहों को, क्योंकि हम यहाँ से आना जाना, मतलब इसमें डुबकी लगाएंगे तो सुंदर सा जी हमारा सांस नहीं रुकेगा, जल में भी हम सांस ले सकते हैं। वहां पे कोई हमें गिल्स की जरूरत नहीं है मछलियों को जिस तरह,
चाहे जितनी गहरी डुबकी लगाएं हम सब इसके अंदर, उनकी गहराइयों में भी जा सकते हैं, अंदर जो ताल आएगा हौज कौसर का, और वहां से डुबकी लगा के हम आगे अपने टापू महल में जा सकते हैं और आगे की शोभा अब इसके बाद जब समझाई जाएगी तब चलेंगे हम। हाँ जी, बिल्कुल। मीनू हमने क्या दीदी, समझा? हाँ जी, हाँ जी, मीनू बेटा। दीदी यहाँ पे छलांग लगा सकते हैं क्योंकि थंबों के ऊपर तो छत आई होगी कि नहीं? यहाँ छत नहीं है, बीच में नीचे भी जगह वो खाली है। यहाँ पे आप ये सोचो, एक थंब से दूसरे थंब की दूरी कितनी है? 125 मंदिर की दूरी। और जो ये हमारा ताल बना है 250 मंदिर का लंबा चौड़ा। एक मंदिर बराबर 100 कोस। तो नीचे भी हमारा एक थंब नहीं आएगा। अभी नीचे की शोभा बता रही हूँ। यहाँ पे जैसे 5 की 7 आ रहे हैं, 35 थंब होते हैं, तो एक हटा दिया हमारा और उसको जगह को खोल दिया, तो 250 मंदिर का हमारा ये ताल बन गया। हम यहाँ खड़े होके आराम, यहाँ से बहुत सुंदर शोभा को, जल को आते जाते पूरी आवाज, जैसे जमुना जी प्रवेश करते वक्त सोचो कितनी जोर से आवाज जब अंदर पूरी खुल के वहां जा रही है जमुना जी। यहाँ वैसे जाली द्वार बने हुए हैं, जालियां भी लगी हैं, आगे दिखाऊंगी दूसरी पिक्चर में। तो इस तरह से यहाँ की जो गेम खेलने के लिए ही ये 16 द्योरी का घाट बनाया है कि हौज कौसर की मछलियां बोला है। तो इसी भाव से बोला है कि हम यहाँ से छलांग लगाते हैं और थंबों के बीच में से मछलियों की तरह तैरते तैरते कभी जमुना जी के इधर निकलते हैं, कभी तैरते तैरते हम अंदर उधर निकलते हैं और एक दूसरे को पकड़ते हैं। तो वहाँ मतलब गेम खेल कुंड लेते हैं। कुंड के आसपास खड़े होके छलांग लगा सकते हैं। तंबों के ऊपर तो ऊपर की वो आई होगी ना, हाँ, वो तो पाल। छत, थम के ऊपर नहीं, यहाँ पे इन ढलानों में। हम्म, इनको कहते हैं झरोखों के थंब। यहाँ पे इनको झरोखा भी कह दिया है। यहाँ पे खड़े होके, मेन स्विमिंग पूल है ना, तो ये एक तरह से पूरा स्विमिंग पूल बन जाता है ना, 250 मंदिर का पूरा हमारा अंदर एक स्विमिंग पूल। यानी कि हम मंदिर में यहाँ पे झूला ले रहे हैं, झूले के बाद यहाँ पे हमारा एक स्विमिंग पूल है, और हाँ जहाँ जी। पे हम अंदर अंदर पूरे सागर ही है, पूरा हमारा अंदर टापू महल एक सागर ही है। और यहाँ पे हम खेलते हैं, अपना श्रृंगार करना इन मंदिरों में, यहाँ पे खेलना। तो ये शोभा है इस जगह की। हाँ जी। 5 थंबों की 7 हारें, एक थंब हटा दो तो 34 थंब। अब चलते हैं इसके और नीचे। अब इसकी शोभा एक दूसरे नक्शे से देखते हैं। इस शोभा से देखते हैं। सबसे पहले हमने ऊपर की शोभा को दोबारा, क्योंकि यही घाट थोड़ा सा समझने में लगता है कि हाँ समझ में नहीं आया, लेकिन अच्छे से समझो सब समझ में आएगा। ये हमारी चौरस पाल का हिस्सा, 5 थंबों की 5 हारें, 500 मंदिर का लंबा, 500 मंदिर का चौड़ा, कमर भर ऊंचा चबूतरा। उस पर 4-4 द्योरियां लगा दी, ये 16 द्योरी की शोभा। अब इसकी प्रथम भूमि में चले तो कितने थंब आ गए? 5 थंबों की 7 हारें। वो देखो जमुना जी उधर से प्रवेश कर रही हैं और वो हमें 90-90 द्योरी पाल पर नजर आ रही है। इधर से प्रवेश करी, ठीक है। और अंदर देखो, अब 125 मंदिर की जगह ये थी, 100 की ये, तो एक एक थंब एक्स्ट्रा हो गया ना, 5 थंबों की 7 हारें हो गई। और अंदर एक थंब नहीं लगाया तो 34 थंब हो गए। अब चलते हैं जल की जमीन पर नीचे। वहां पे हमारे थंब कितने लगेंगे? 5 थंबों की 9 हारें। अब सुंदर साथ 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 बताएंगे कि 9 क्यों हो गई। पहले हमें 7 का तो पता चल गया कि 5 से 7 नीचे क्यों हो गई, क्योंकि सवा सवा सौ मंदिर की जगह हमारी ऊपर हो गई। तब 9 कैसे हो गई? 2 थंब और क्यों बढ़ गए, है ना? अब 2 थंब और क्यों बढ़ गए? कोई सुंदर सा जवाब देना चाह रहे हैं तो दे सकते हैं कि 2 थंब जो बड़े हैं नीचे जमीन पर, वो क्यों बड़े हैं? 5 की 9 हारें क्यों बन गई? क्योंकि हाँ कुछ जी, अपना भी। हाँ जी, बोलो। प्रणाम सुब्रता जी। नीचे प्रणाम दो जी। थंब इस तरह बढ़ेंगे कि जैसे जो आगे हमारी जल रौस आई है, जहां से हमारी जमुना जी प्रवेश करती है, तो वो जल रौस के ऊपर भी नीचे थंब बन जाएगा नीचे। हम्म। और इधर जहां हमारी कटीपाल के नीचे की जगह हमें मिल जाएगी, और जमुना जी के आगे जो हमारी जल रौस आ रही है हौज कौसर की ताल की तरफ, उसकी जगह हमें मिलेगी, उसके नीचे हम थंब लगाएंगे हम्म। 750 मंदिर की।
दूरी 500 पर। की जल रौस और 250 की हमारी कटीपाल का की जगह। तो इस हम्म, तरह से 2 थंब उनके नीचे आ जाएंगे, एक थंब इधर और एक जल रौस के नीचे। जो आगे हमारे पास 250 मंदिर की जल रौस है ना, यहाँ से प्रवेश कर रही है जमुना जी, पूरब से आ रही है वहां से। एक थंब उसके नीचे लगाएंगे और एक थंब इधर लगाएंगे, अंदर वाली जल रौस के नीचे, बिल्कुल। ताल की तरफ की जल रौस के नीचे। तो इस तरह से 2 थंब और बढ़ जाएंगे, तो हमारे 9 थंब हो जाएंगे। 5 की 9 हरे। 5 ठीक है की जी? 9 हारे। हाँ जी भाभी, बिल्कुल सही। 5 की 9 हारे और बीच में एक थंब नहीं लगाएंगे। वैसे 45 होते हैं, 45, लेकिन एक थंब उसकी जगह पे नीचे भी एक थंब नहीं आएगा। मैं दोबारा बताती हूँ 5 की 9 कैसे हुई। सब सुंदर साथ को पता है कि हमारी जल रौस, मैं आगे का भी एक बारी पिक्चर दिखाती हूँ तो उससे थोड़ा सा इमेजिन अच्छा हो जाएगा। ये देखो हमारा ये घाट बना, यहाँ से 5 की 5 हारे। अब 125 मंदिर की इधर जगह, 125 की इधर, तो एक थंब इधर का एक्स्ट्रा, एक थंब उधर का एक्स्ट्रा, तो 5 की 7 प्रथम भोग में। अब चलते हैं और नीचे, तो ये जल रौस का एक थंब हमने आगे लगाए थे, ये 5, तो एक थंब इधर का। और अब उधर की जल रौस के लिए मुझे क्या क्या देखना पड़ेगा, वो देखना है कि हमारी जगह कितनी हो रही है। यहाँ तक हमारी 5 की 7 हारें थी ना, अब हमें आगे और कितनी जगह के बाद थंब लगाना है, जिसमें कटीपाल और जल रोस दोनों इतनी दूरी के बाद एक थंब लगेगा। 5 की 9 हारें। अब इसमें दूरी को भी हम समझते हैं कि थंबों की दूरी कैसे डिवाइड होगी। 5 की 7 हारें, अब ये 5 की 9 हारें। तो सब सुंदर साथ को पता है ये एक थंब से दूसरे थंब की दूरी 250 मंदिर की दूरी है, क्योंकि हमारी जल रौस कितनी है, 250 मंदिर की चौड़ी है। तो पहले थंब से दूसरे थंब की दूरी कितनी आ जाती है, 250 मंदिर की दूरी। और बाकी थंब तो हमने अंदर समझे थे 125-25 मंदिर की दूरी पर, जैसे अंदर मंदिरों की शोभा आई थी, 6 हिस्से करे थे हमने। तो 5 स्तंभों की 7 हारें, यानी कि दूसरे से लेकर 8वें तक हमारी दूरी कितनी है, वो 125 मंदिर की दूरी है। ये 250 के मंदिर। अब बचा 8 से 9वें थंब की दूरी। अब उसमें कितनी दूरी बाद, क्योंकि हमारी कटीपाल की जगह और जल रौस की जगह, 125 की मंदिर की जो रौस थी वहां तक हमारा थंब ये 8वां है। ये 125 मंदिर की रौस, उसके बाद ये जगह भी तो रहेगी ना, 250 मंदिर की जो चौरस पाल का चौथा हिस्सा है वो, और प्लस जल रौस 500 मंदिर की। तो इस थंब से इस थंब की दूरी 750 मंदिर की दूरी हो जाएगी। बीच वाले 125 मंदिर की दूरी पर है। तो इस तरह से हमारी 5 स्तंभों की 9 हारें, और यहाँ जालियों से जल निकलता है, उसकी शोभा इससे देखते हैं। ये देखो, जब हमने तैरना होता है तो ये जाली द्वार ऊपर हो जाते हैं। फिर जब जमुना जी ऐसे, जब हमने खेलना है तो ऑटोमेटिकली ये जालियां वहां तो सब ऑटोमेटिकली ऐसे ऊपर चली जाएंगी, फिर नीचे डैम पे जैसे लगी होती हैं। सब यहाँ के डैम में भी ये सब शोभा होती है। तो यहाँ पे ये देखो जालियों से जल, उधर से भी वो जाली नजर आ रही है, ऐसे जल अंदर आ रहा है और इधर से ऐसे निकल रहा है। तो ये शोभा 16 द्योरी के घाट की। अब देखो ये जो एक गली है, अंदर सबको मंदिर नजर आ रहे हैं। छोटी द्योरी के सामने छोटे दरवाजे, बड़ी द्योरी के सामने बड़े दरवाजे। अब ये शोभा हमने समझी, और ये 500 मंदिर की ये हमारी ताल की रौस। अब इस नक्शे में मुझे ये समझाना है कि जल चबूतरा, ये वाला 125 मंदिर का लंबा चौड़ा जल चबूतरा, यानी कि इस जल रौस पर तो हाथ लगता जल होता है, यानी कि पानी बिल्कुल उसके साथ लगता है, हाथ लगता जल। लेकिन जल चबूतरे पर हमारा नाभि जितना, यानी कि कमर भर गहरा जल, ये हमारे चांदों के द्वारा ये जल चबूतरा दिख रहा है ना, नेक्स्ट वाला चबूतरा। तो हमारे ये जल चबूतरा, चांदों के द्वारा सीढ़ियां हर एक ड्योरी के सामने, यहाँ पे नीचे 128 चांदों के द्वारा जल
ये जल चबूतरे पर सीढ़ियां उतरी हुई हैं। और यहां से क्या शोभा बनती है आगे? पूरी ताल पर अंदर अंडरग्राउंड सीढ़ियां नीचे, पूरी अंडरग्राउंड से मतलब तरहटी तक सीढ़ियां जाती हैं, एक भौम नीचे तक। अब इसकी शोभा सब महारानी जी मंदिर को याद करेंगे, वहां पे जो बाहर ताल बना हुआ है उसमें भी ऐसी सीढ़ियां जाती है ना, और चांदा भी बना हुआ है। कभी जाओ तो याद से देखना कि चांदों के द्वारा सीढ़ियां नीचे तक ऐसे पूरी जाती हैं, अंदर भोंबर नीचे, सीढ़ियां नीचे उतरती हुई अंदर तक पूरी। तो हौज कोसर ताल की वो निशानी के लिए वो हमें समझ में आती है उस बात से। नक्शा छोटा दिख रहा है। ये देखो, यहाँ अब जल चबूतरा इसमें साफ नहीं दिख रहा, इसलिए वो पिक्चर दिखाई दी। अब हमने क्या शोभा समझी? सब सुंदर साथ को 16 द्योरी का घाट समझ में आया। ये द्योरियां छोटी होगी लेकिन गिनती में वही आएंगी, सिर्फ साइज बदला है इनका। हमारा 125 मंदिर की लंबी चौड़ी। अब देखो इस घाट के सामने हमें ये छत नजर आएगी, सीधा आगे आ जाओ, हमारी इस छत पे खड़े और यहाँ से नीचे उतर जाएंगे। सामने से कोई सीढ़ी नहीं उतरेगी 16 द्योरी के घाट से। हम चांदों की सीढ़ियां जो कट्टीपाल की, इधर घूम के इधर जा सकते हैं, इधर से नीचे उतर सकते हैं। और ये वाली हमारी रौस है, ये ताल की रौस, जल रौस, 500 मंदिर की जल रौस। अब इसको ड्रॉ वाले नक्शे से एक बार देखते हैं महाराज जी के। ये देखो 128 सीढ़ियां जल चबूतरे पर उतरती हुई, और जो ये मेहराब देख रहे हो, अब जमुना जी यहाँ से ये बाहर, ये जालियों से बाहर हमारे ये ताल में आ गई। अब इस ताल की पूरी लंबाई चौड़ाई कितनी है दीदी? एक साइड की 5735 ऐसी है। पाँच हजार किधर सात दीदी? सौ पचास 5750। हाँ वही गिनती मैंने कहा, मुझे याद नहीं है। ये ताल की एक साइड की दीदी हाँ जी, लंबाई एक चौड़ाई साइड ना? की। हाँ हाँ, ठीक है, एक साइड की। ऐसे लंबाई और चौड़ाई है ना? चौड़ाई। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, हाँ इतनी जी, 5750 50। मंदिर हाँ है जी, ना दीदी? मंदिर हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 5750 मंदिर की लंबी चौड़ा ये हमारा ताल, और बीच में हमारा आ जाता है 6000 मंदिर का लंबा चौड़ा टापू महल। ये हमारे, अब हमने सारी शोभा ये समझ ली, टोटल हो गई दीदी, ऊपर की चौरस पाल की सारे घाट और सब चीजें हो गई कंप्लीट। हाँ जी, हाँ जी, हो गई जी। ठीक है, अब हाँ हम जी, अंदर चल रहे हैं हमारे ताल की तरफ। हमने ये समझा जल चबूतरे पर ये सीढ़ियां 128 सीढ़ियां उतरती हुई कमर भर नीचे, ये चांदों के द्वारा सीढ़ियां उतरी हैं और अंदर सीधी जाएंगी। दीदी यहाँ चांदों के द्वारा नहीं दिख रही हैं महाराज जी के नक्शों में। हाँ कुछ नहीं, बस लिखा हुआ सीधी सीढ़ियां ठीक है, नीचे जाएंगी। सीढ़ी नीचे उतरी है, एक तो सीधी भी तो जाई है ना, बिल्कुल अंदर सीधी भी नीचे गई है पूरी। ठीक है, ये सुंदर सा जी, ये छोटे द्वार, बड़े और जल रोस यहाँ पे दिख रहा है, ये जल चबूतरा, और ये जल की जमीन तक सीढ़ियां, ये दिख रही है जमीन तक सीढ़ियां पूरी, कलर अलग अलग किया हुआ है। ये जल चबूतरा, ये सीढ़ियां और ये ताल। ये शोभा पूरी। अब हम अंदर चल रहे हैं
टापू महल की शोभा को समझने के लिए। तो हमारा 6000 मंदिर का लंबा चौड़ा टापू महल। तो इसके पहल आए हैं हमारे 64 पहल, यानी कि 64 हांस। 64 हांस में ये टापू महल की शोभा आई है। तो सबसे पहले यहाँ हम इसकी रौस को समझ रहे हैं कि इसकी जो जल की रौस आई है वो 125 मंदिर की। आगे हमारी वहां कितनी आई थी, वो भी हमारी ताल की जो जल रौस आई थी वो भी 125 मंदिर की जल रौस यहाँ पे। और जल रौस से जब हम ऊपर चलते हैं तो ये हमारी 250 मंदिर की ये हमारी परिक्रमा रौस। उसके बाद कमर भर ऊंचा चबूतरा ये उठेगा पूरा हौज कोसर के टापू महल का। हम यहाँ पे पहुंचेंगे कैसे? किश्तियों से अपने किश्तियों से आओ, चाहे अपने जो जल के जीव हैं अपने क्या कहते हैं उनके ऊपर बैठ के सवारी करके हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ स्टीम से भी जल की, हाँ जी कोई बोल रहा है सुंदर सर? हाँ जी, हाँ जी, वो हाँ हाँ बोलो मगरमच्छ बोलो। हो गए, हाँ मगरमच्छ स्टीमर्स हो गए। स्टीमर हैं, उनकी उनके ऊपर हम आ सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमें ऐसे जल की जमीन तक सीढ़ियां इधर भी मिलेंगी, यहाँ से भी पूरी नीचे जमीन तक सीढ़ियां। जैसे उधर वाली जल रौस से सीधी जमीन की सीढ़ियां थी, तो यहाँ पे भी जमीन की सीढ़ियां हमें मिलेंगी पूरी। बस मुझे वो रौस देखनी है, कितने मंदिर की है जल की रौस इधर की साइड। इसकी गिर्द कितनी बोलेंगे दीदी? 18,000 मंदिर। 18,000 मंदिर। 6,000, हाँ हाँ जी 18,000 मंदिर की गिर्द आई है। तो ताल इधर भी 125 मंदिर की आई है ना? है ना, सेम ही है ना, सवा 125 हाँ मंदिर हाँ की। 125 हाँ मंदिर की पक्का है, पक्का लिखा है हुआ ना, है। हाँ दीदी ठीक है। हम्म। जिस रौस से कमर भर की सीढ़ी जल चबूतरे पर उतरी है, मतलब कि यहाँ भी नीचे वही शोभा है जो उधर की साइड थी। जल चबूतरा आएगा, जल रौस आएगी पूरी इसकी चारों तरफ भी घेर कर 64 जगहों से। वो कैसे? हमारा 64 पहल का है ये। तो 64 जगहों से सीढ़ियां यहाँ उतरती हैं जल चबूतरे पर। वहां हमारी बाहर की साइड कितनी सीढ़ियां उतरी थी? 128 जगह से, क्योंकि वो बाहर की साइड से उतना हांस है, तो उतनी जगह से सीढ़ियां जल चबूतरे से उतरी हुई हैं। तो अब ये हमारा सेंटर में है 64 हांस का, तो 64 जगह से सीढ़ियां जल चबूतरे से उतरी हुई हैं। अब क्या है, यहाँ से 250 मंदिर की दूरी पर, यानी कि ये जो हमारी परिक्रमा रोस है ये 250 मंदिर की है। इसकी दूरी पर एक हार मंदिरों की आई है। पहले तो ये कमर भर ऊंचा चबूतरा, फिर एक हार हमारी यहाँ, जैसे हम इस दरवाजे से प्रवेश करेंगे तो एक हार मंदिर, अभी गुर्जों को बाद में समझेंगे, पहले अंदर की शोभा समझते हैं कि 250 मंदिर की दूरी पर एक हमारा दरवाजा, चारों दिशाओं में 4 दरवाजे। अंदर जाएंगे तो हमें 60 मंदिरों की एक हार, मंदिरों की एक हार। दरवाजों के पहलों की अलग शोभा है, मंदिरों की एक हार। फिर अंदर चलेंगे तो 64 थंबों की एक हार। अब ये शोभा कैसी है मूल मिलावे में, याद है सुंदर साथ को? कोई बोलेंगे कि कैसे हम मूल मिलावे की शोभा को समझते थे? कोई सुंदर साथ को याद है? मूल मिलावे की शोभा प्रणाम जी।
प्रणाम जी। मीनू जी, पहले एक थंबों की हार, फिर चारों दिशाओं में 4 दरवाजे मेन, उनके बाहर 2 चबूतरे, उस दरवाजे को पार करके एक महलों की हार, फिर उसको पार करने के बाद एक थंबों की हार, 2 गलियां, फिर उसके बाद एक कमर भर ऊंचा चबूतरा, चारों दिशाओं में 3-3 सीढ़ियां और तीसरी थंबों की हार। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। धन्यवाद मतलब जी। मूल मिलावे में हमने जो शोभा समझी थी, एक मंदिरों की हार, बाहर एक 64 थंबों की हार, फिर मंदिरों की हार, फिर अंदर 64 थंबों की हार, फिर हमारे कमर भर ऊंचा चबूतरा, मतलब 64 थंब। और मंदिर कितने आए थे हमारे? 60 मंदिरों की। अब यहाँ कैसी शोभा आती है हमारी? सबसे पहले यहाँ पे कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा, 250 मंदिर की हमारी परिक्रमा। ये अंदर चलेंगे, चारों दिशाओं में दरवाजे, तो 64 पहल का है तो 60 मंदिर हमारे। ठीक है, फिर अंदर चलेंगे तो एक थंबों की हार, 2 गलियां, और फिर से मंदिरों की दूसरी हार, फिर थंबों की हार, 2 गलियां, और फिर हमारा कमर भर ऊंचा एक चबूतरा। चबूतरे पर फिर से 64 थंब, और इसके अब इस चबूतरे के 3 हिस्से करने हैं। एक तो सबसे सेंटर में ताल यानी कि कुंड आया है, और फिर आसपास फुलवारी और बैठक की शोभा तीसरे हिस्से में। अब इसकी भौम कितनी गई है हमारी? 3 भौम चौथी चांदनी। अंदर की शोभा दोबारा से रिवाइज करते हैं। चारों दिशाओं में 4 बड़े दरवाजे, मंदिरों की हार, एक थंबों की हार, 2 गलियां, फिर हमारे एक मंदिरों की हार, 60 मंदिरों की एक हार, और फिर एक थंबों की हार, 2 गलियां, फिर कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे पे थंब, और फिर चबूतरे के 3 हिस्से कर लो। सेंटर में हमारा ताल आया है, और फुलवारी और बैठक की शोभा। तो इसकी कितनी हो गई हमारी भूमि? 3 भूम चौथी चांदनी। अब हम बाहर की शोभा को समझते हैं कि ये हमारे गुर्ज कैसे आए हैं, गुर्जों की शोभा कैसी आई है। हम यहाँ पे मैं पहले बता रही हूँ कि आज थोड़ा सा टाइम हम ज्यादा ले रहे हैं। सोनू, आशु, हाँ 5-10 जी, मिनट थोड़ा ज्यादा ले सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, श्योर। दरवाजे का पहल, हमने क्या समझना है कि दरवाजे के पहल कितना बड़ा आया है हमारा? वो आया है हमारा 750 मंदिर का लंबा, 125 मंदिर का चौड़ा। यानी कि जो दरवाजे की शोभा यहाँ बनेगी, मेन यही समझने वाली बात है। बाकी तो सब सुंदर साथ को पता है कि मंदिर के अंदर जाते हैं तो थंबों की हार, फिर मंदिर, फिर थंबों की हार, फिर चबूतरे पे सुंदर बैठक। ये अब हमने ये बाहर की शोभा को समझना है। तो जो दरवाजे का पहल, हमारा जो दरवाजा है उसमें 750 मंदिर का लंबा है और 125 मंदिर का चौड़ा। तो हम ये चौड़े 125 से क्या मतलब है मधु भाभी, कि क्या है ये मंदिर का साइज अंदर क्या रह जाएगा हमारा? हमने हर जगह यही समझते हैं ना, तो 125 मंदिर का चौड़ा। हाँ जी। तो तो मंदिर का ये साइज अंदर, जो दरवाजे का मंदिर है वो 100-125 मंदिर का हो जाएगा ना? हाँ, तो हमारे ये अगर मंदिर का साइज भी क्या हो जाएगा, इन मंदिरों के साइज? इन मंदिरों के साइज तो वो भी 125 मंदिर के चौड़े होंगे ना। जब दरवाजे का मंदिर हमारा 125 का है तो इन मंदिरों के भी साइज हमारे 125 का हो 125 जाए। मंदिर, 125 125 मंदिर का मंदिर का, हाँ जी, चौड़ा हो 125 जाएगा। मंदिर का चौड़ा होगा, हाँ जी, ठीक है। ठीक है। एक मंदिर का बयान मतलब कि एक मंदिर कैसा बना हुआ है हमारा, ये जो मेन हमारा जो ये गुर्ज, बाहर कितने गुर्ज आने हैं हमारे? 64 60। गुर्ज आने, 60 तो बड़े आने हैं और दरवाजों के साथ-साथ ही आने हैं ना, आधे-आधे गुर्ज तो बनेंगे। नहीं, वो टोटल 60 हैं और 4 दरवाजे हैं। इसको ड्रॉ वाले अच्छा। नक्शे से जब हम समझेंगे, 60 हुँ। गुर्ज हैं और 4 दरवाजे हैं।
क्योंकि इसके मेन साइज का ही तो फर्क है, उसी से गुर्ज बनने हैं। अब गुर्जों की शोभा समझने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अभी टाइम मेरा हो रहा है, सुंदर साथ को होता है कि गुर्ज की शोभा ही अच्छे से समझने वाली है यहाँ पे, कि कैसे 60 है, जब 64 पहल है तो 60 गुर्ज कैसे आएंगे। हमारे गुर्ज का साइज क्या है, ये 125 मंदिर का लंबा चौड़ा। गुर्ज बनता कैसे है, रंग महल में सब बताएं मेरे को कि रंग महल में चौरस गुर्ज कैसे बना था, मतलब उसकी स्थिति पहले वो याद करो, रंग महल में हमने कैसे गुर्ज समझा था। रंग महल में दो कैसे गुर्ज की शोभा आई थी। बाहर रौंस पे आता है ना, परिक्रमा हाँ, रौंस के रौंस। ऊपर। हाँ हाँ जी, जी। और 5 दरवाजे, जैसे 3 उत्तर, दक्षिण और पूरब में, और 2 अंदर मंदिरों में खुलते हैं उसके दरवाजे। हाँ, क्योंकि आधी जगह इस मंदिर की लेते हैं, हाँ आधी जी, और इस आधी जगह दूसरे की लेते मंदिर हैं। की। हाँ जी, ये हाँ गुर्ज जी। की शोभा, चौरस गुर्ज जी। वहां पे भी चौरस गुर्ज और यहाँ पे भी हमारा हाँ जी, चौरस चौरस गुर्ज है। मंदिर। तो हाँ जी। 125 मंदिर का लंबा चौड़ा एक चौरस गुर्ज आया है, ठीक है। आधी गुर्ज की जगह इसने ली, आधी इसने ली। तो इस गुर्ज में भी वैसे ही 5 दरवाजे हैं, सेम वैसे चौरस गुर्ज में जैसे आए थे ना, एक दरवाजा इधर, एक इधर और एक इधर, ठीक है। 3 दरवाजे 3 दीवारों में और 2 दरवाजे मंदिर के अंदर जाने के वास्ते, सेम वही चीज आनी है। और इस तरह से ही ऊपर ऊपर पूरे 3 भौम तक पूरी शोभा इस तरह से ऊपर चली जाती है। अब हमने देखना है कि हमारे 2 गुर्जों के बीच में, ये जो 2 गुर्ज हैं उनके बीच में भी जो हमारे मंदिर का जो दरवाजा आया है वो एक दरवाजा, और दरवाजे के दाएं बाएं दीवार और एक झरोखे की शोभा। अभी मैं 64 गुर्ज बाद में अभी समझाती हूँ, ये पहले टोटल शोभा एक एक समझते जाते हैं कि कैसे गुर्ज बना है। 2 गुर्जों के बीच में हमारा जो बाहर मंदिर आ रहा है, जो मंदिरों की हार, ये पहली हार चल रही है, तो उसका भी तो एक दरवाजा बाहर खुलेगा, ठीक है। उस दरवाजे के ऊपर सुंदर झरोखों की शोभा। रंग महल में हमने क्या समझी थी पहली भूम में, झरोखा ऊपर आया था ना मेहराब में। हमारा 6 दरवाजे थे बाहर मंदिरों और के, 2 दरवाजे थे, 6 जाली द्वार था, मध्य में एक दीवार आई थी जिसपे सुंदर नक्काशी चित्रकारी करी हुई और थी। और झरोखों की झरोखा शोभा। पहली ऊपर दूसरी मेहराब के बीच में झरोखा आया था। हाँ, अब इसमें कैसे आया है इसको देखते हम कि कैसे झरोखे की शोभा आई है, यहाँ देखते हैं। अच्छे से देखना, सब समझ में आएगी। ये 2 गुर्ज हैं, ठीक है। उसके बीच में ये एक दरवाजा दिख रहा है, आगे से नक्शा, हाँ ये दिख रहा है बीच वाला दरवाजा, दरवाजे के ऊपर झरोखे की शोभा, ठीक है। ये 2 गुर्ज, बीच में हमारा मंदिर का दरवाजा और दरवाजे के ऊपर झरोखा। अब यहाँ और शोभा क्या आई है, हमारे 2 गुर्जों के बीच में यहाँ पे सुंदर वन, यानी कि 3 भौम ऊपर तक हमारे ये पेड़ ऊपर जाएंगे। कितने ऊपर जाएंगे, 3 भौम तक। हमारे जो ये 2 गुर्जों के बीच में हमारी जो 125 मंदिर की जगह है, वहां पे सुंदर वन है 3 भौम, वैसे ही छज्जे इसके हर भौम में 7 लगते जाएंगे, जैसे हम छज्जे मिलाते हैं। तो कितनी सुंदर शोभा, गुर्जों के बीच में वनों की शोभा। अभी गुर्जों के बीच में आएगा तो वो तो दरवाजों के आगे आ गए ना फिर। हाँ जी, वैसे ही पूरा, हाँ। एक मंदिर कितना लंबा है? एक मंदिर है 250 मंदिर का लंबा और 125 मंदिर का चौड़ा। ओके, हाँ जी, ठीक है, ऐसे 250 बाय 125, सेम वही हिसाब जो हमने अपनी चौरस पाल के नीचे मंदिर समझे थे, वही साइज है 250 बाय 125। वहां पे भी यही हमने हिसाब समझा था, 250 मंदिर का लंबा और 125 मंदिर का चौड़ा। सेम ये भी मंदिर हमारे उसी साइज के हैं।
और हमारा जो गुर्ज है वो भी 125 मंदिर का लंबा चौड़ा। तो और दो हमारी गुर्जों के परिक्रमा बीच कितनी है? में भी 125 मंदिर की 125 जगह मंदिर की जगह हो गई, दोनों के बीच में भी उतनी जगह। ये तो एक हिसाब हमने कर लिया ना कि दोनों के बीच में भी 125 मंदिर की जगह है। अब आप यहाँ पे देखो हमारी ये परिक्रमा कितनी थी? 250 मंदिर की। तो गुर्ज आने से बाकी परिक्रमा कितनी रह गई हमारी? 125 मंदिर 125 मंदिर की। गुर्जों के आगे 125 मंदिर की। अब मेन गेट की शोभा को हम समझते हैं कि जो हमारा जो दरवाजे का पहल है वो 750 मंदिर का है, जिसमें 250 का दरवाजा और 250 के लंबे चौड़े चबूतरे। तो इसमें हमें कोई जगह नहीं मिलेगी परिक्रमा में, बिल्कुल सामने इस चबूतरा पूरी परिक्रमा रोज घेर लेगा। इसमें तो इन्होंने आगे बनाई हुई है ना, ये जगह नहीं मिलेगी। कितना है हमारा? 750 की। हाँ, 250 का दरवाजा आ गया, 250 के चबूतरे दोनों, पूरा पहल ही ले लिया ना। तभी मैं वो गुड समझाऊंगी। पहले ये हिस्से हमें समझ में आने चाहिए कि 60 कैसे बनेंगे। पहले हर हिस्सा समझो, हर एक पहल का क्या क्या हमने समझा, दोबारा कल भी करेंगे। इसको अच्छे से समझना है हमने। टापू महल को एक एक चीज को समझेंगे। सबसे पहले हमने समझा कि टापू महल की लंबाई चौड़ाई कैसे आई है? 6000 मंदिर का लंबा चौड़ा। ठीक है। पहल कितने आए हैं हमारे? 64 पहल। ठीक है। अब हम चारों दिशाओं के बड़े दरवाजों से अंदर गए तो हमारे मंदिर, एक मंदिर की हार 250 बाय 125 की, फिर बीच में एक थंबों की हार, फिर से मंदिरों की हार, फिर थंबों की हार, फिर कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे पे थंब और 3 हिस्से और कर लो। सेंटर में ताल आया है, कुंड आया है और बगीचे आए हैं और उसके बाद बैठक आई है। बैठक आई। ये सब एक भोम तक। छत डाल दो, दूसरी भोम में फुलवारी आएगी, बैठक आएगी, ताल नीचे ही रह जाएगा दूसरी भोम में। तीसरी भोम में भी फुलवारी, बैठक सब आएगा, ताल सिर्फ पहली भोम में रह गया। ठीक है। हमने अभी तक जो समझा ये समझा। अब बाहर के हिस्से को देखते हैं। सबसे पहले दरवाजों का, ये हमारा गुर्जों का साइज क्या है? 125 मंदिर का लंबा चौड़ा। तो इस गुर्ज ने आधी मंदिर की जगह इधर की ली, आधी उधर की ली। 125 मंदिर का है ना। तो ऐसे गुर्ज की 5 दरवाजे, जैसे हमने रंग महल में समझे थे। 5 दरवाजे, 3 बाहर खुल रहे हैं रॉस पे और 2 अंदर मंदिरों में खुल रहे हैं। और अब दरवाजों का साइज देखते हैं। दरवाजों का पहल कितना आया है? 750 मंदिर का। तो उसमें 250 में बड़ा गेट और 250 के चबूतरे, 250 के ये, पूरी 750 की जगह लंबाई में घेरी। और आगे कितनी घेरी है? पूरी परिक्रमा ही घेर ली है। अब मुझे यदि इस परिक्रमा से घूमना है तो इन चबूतरों से होकर ही ऊपर आना पड़ेगा, मुझे आगे जगह नहीं मिलेगी। ठीक है। आज की इतनी शोभा समझते। अब कल इसको और अच्छे से टापू महल की चांदनी और टापू में ये गुर्ज कैसे 60 आए हैं उसका पूरा, क्योंकि अभी आपको मोटा मोटा हिसाब बता दिया कि कितने का गुर्ज आया है, कैसे 60 बनेंगे वो भी हिसाब कल समझेंगे कैसे बनेगा, कि पूरा ड्रॉ वाले नक्शे से। अभी मोटी मोटी बात सबने समझी। और दरवाजों के बीच में हमारा जो ये 125 मंदिर की जगह है, वहां भी दरवाजे, गेट खुलेगा बाहर, उस गेट के ऊपर सुंदर झरोखों की शोभा। और बीच में हमारे इतनी जगह पे सुंदर वन आए हैं। ये वन भी 3 भौमों पर सीधा सब छज्जों के साथ मिलते जाएंगे। अब हम इन खिड़कियों से बाहर आते हैं, तब भी हम वनों पे छज्जे मिले हुए छज्जों तक आ सकते हैं। सारी शोभा झरोखों की सेम वैसी शोभा रहेगी जैसे हर मंदिरों में हमने सीखी हुई है, उस तरह से झरोखों की शोभा। अब हम कल इसका ड्रॉ से भी एक बार देखेंगे और चांदनी करेंगे। ठीक है।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सर्व